2099 की दुनिया, जहां दुनिया तरक्की के नशे में डूबकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है और अब जहां के पेड़ पौधे भी बन चुके हैं खतरनाक आदमखोर जो पूरी पृथ्वी को ही निगल चुकी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी है, जो अपने पापा को आवाज लगा रही होती है और इसकी माँ एक साइंटिस्ट होती है जो मर चुकी है। और नैन्सी की आवाज सुनकर उसके पिता, जिसका नाम जेसन है, भाग कर आते हैं। दरअसल नैन्सी एक छोटे से कुत्ते के लिए रो रही होती है, पर उसके पापा उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तुम बाहर क्यों आई। नैन्सी उस कुत्ते की तरफ इशारा करती है क्योंकि वो कुत्ता बिल्कुल उसके कुत्ते की तरह ही होता है। इतना में नैन्सी उस कुत्ते के पीछे जंगल की तरफ भाग जाती है। उसे देखकर उसके पिता उसके पीछे दौड़ने लगते हैं क्योंकि अब शाम होने वाली है और वो आदमखोर पेड़ बाहर निकलने वाले हैं। अब जेसन जल्दी से नैन्सी को पकड़कर वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए वह अपने घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद करके सारे लाइट ऑन कर देता है और नैन्सी को बिस्तर में लिटाकर सुला देता है। और तभी वो अपने वाइफ को याद करने लगता है, जहाँ बहुत सी गाड़ियां रोड पर जाम खड़ी होती है और उसी जाम में जेसन और उसकी वाइफ और नैन्सी फंसी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से दो आदमी भागते हुए आ रहे होते हैं और वो सबको भागने के लिए कह रहे हैं। तभी जेसन पीछे देखता है और उसे एक बड़ा आदमखोर पेड़ दिखाई पड़ता है। इतने में नैन्सी अपने पापा को आवाज लगाती है और जेसन अपने यादों से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी को वो आदमखोर पेड़ नीचे खींचते हुए ले जा रहा है। जेसन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो पेड़ उसे नीचे खींच लेता है और जेसन उसे बचाने के लिए एक बैग रखकर दौड़ने लगता है और एक मशीन से उसके लोकेशन खोजने लगता है। और खोजते हुए वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ उसे उसकी घड़ी मिलता है। आगे बढ़ने पर जेसन को नैन्सी की आवाज सुनाई देता है और वो नैन्सी को एक टार्च देता है जिसे जलाने पर वो पौधा उसके पास नहीं आ पा रहा होता। जेसन जल्दी जल्दी वहाँ दीवार तोड़ने लगता है जिससे सूरज की किरणें अंदर आ सके, क्योंकि ये पौधे अल्ट्रावायलेट रोशनी और सूरज की किरणों से दूर भागती है। जेसन जैसे तैसे करके वो दीवार फोड़ देता है और फिर से अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है, जहाँ उसकी वाइफ जेसन को बता रही होती है कि उन्होंने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए पौधे पर ड्रग्स इंजेक्ट किया था, पर ये ड्रग्स की वजह से पौधों का दिमाग विकसित हो गया है और ये पौधे खतरनाक आदमखोर बन चुके हैं। और तभी उनके घर पर दरार पड़ने लगती है और वो आदमखोर पेड़ लूसी और नैन्सी को बाहर खींचने लगती है और लूसी जेसन को नैन्सी को बचाने के लिए कहती है। और इतने में जेसन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो आदमखोर पेड़ फिर से नैन्सी को जकड़ लिए रहता है। और तभी वहाँ कुछ जबाज खिलाड़ी आकर उन्हें बचा लेते हैं और सभी पौधों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वो एक अल्ट्रावायलेट किरणें इंजेक्ट करते हैं और सारे पौधे वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर रुकने के बाद वो अपने कमांडो कैप्टन को अपना लोकेशन बताते हैं। वो कमांडो वहाँ की परिस्थितियों को ठीक करने को कहता है और तभी वहाँ एक कमांडो जेसन को बताता है कि साइंटिस्ट और व्याख्याता के अनुसार अभी भी जमीन के 10 किलोमीटर अंदर इन आदमखोर पेड़ों का एक नेटवर्क है जो कभी भी बची हुई दुनिया को बर्बाद कर सकती है और हमारे पास इससे निपटने के लिए बस 2 दिन है। और इसके लिए उन्होंने पहले से 147 स्टेशनों में एक अल्ट्रावायलेट किरणों को छोड़ने का प्लान बना रखा है। और तभी उनके रेडार सिग्नल पर किसी चीज के आने का सिग्नल मिलता है और वो एक आदमखोर पेड़ होता है जो उनको खोजते हुए आ रहा होता है। और तभी वो बच्ची उसे देखकर पीछे हटने लगती है और वो एकदम से जाकर टकरा जाती है जिससे आवाज होती है और वो आदमखोर पेड़ उसे जिंदा निकलने आ जाता है। पर वक्त पर वहाँ जेसन आ जाता है और वो आदमखोर पेड़ कमांडो को पकड़ लेता है और वो इस हालत में एक बम विस्फोट करता है और दोनों खत्म हो जाते हैं। विस्फोट से बाकी लोग भी बाहर गिरते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो कमांडो जेसन को भी अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहता है, पर जेसन मना कर देता है। पर नैन्सी के कहने पर जेसन उनको ज्वाइन कर लेता है और सब मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनकी टेबलेट पर फिर से एक लोकेशन दिखाई पड़ता है जहाँ कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है। और इतने में वहाँ चारों तरफ जमीन फटने लगता है और एक बड़ा आदमखोर पेड़ दिखाई पड़ता है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं और इतने में एक कमांडो फिर से फंस जाता है और वो मर जाता है। पर बाकी के लोग भागते भागते एक बस पर बैठ जाते हैं जहाँ सब अपना सीट बेल्ट लगाते हैं। इतने में वहाँ आदमखोर पेड़ पहुंच जाता है और वो बस को इथल फुथल करने लगता है और वो चलते हुए बस एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और सब उस बस से बाहर निकलते हैं। अब वो अपने कैप्टन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ सारे सिग्नल टूट चुके हैं। वो घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। और तभी जेसन को एक सिग्नल टावर दिखाई पड़ता है पर वहाँ तक जाने के लिए उन्हें एक टूटा फूटा ब्रिज से होकर जाना पड़ेगा और सब उस ब्रिज पर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी नैन्सी नीचे गिर जाती है पर एक कमांडो उसे रस्सी के सहारे पकड़ लेता है और नैन्सी को बचाने के चक्कर में वो खुद मर जाता है। और इतने में ब्रिज टूटकर गिरने लगता है पर बाकी के आदमी सही सलामत बच जाते हैं। अब आगे वो उस टावर सिग्नल पर पहुंचकर वहाँ सिस्टम चालू करते हैं पर वहाँ बिजली नहीं होती। जेसन वहाँ बिजली सिस्टम को ठीक करता है और वो अब कैप्टन को कनेक्ट करते हैं, जहाँ उन्हें बायोलॉजिस्ट की तरफ से एक सूचना मिलती है कि वो इंजेक्टिया लॉन्चर मिशन को कैंसिल कर दें क्योंकि धरती के अंदर एक प्रोटेक्टर लेयर बन चुका है जिसे तोड़ना मुश्किल है। ये सुनकर सारे कमांडो उदास हो जाते हैं और तभी जेसन उस सिग्नल पर सबको मोटिवेट करता है और ये सुनकर उन्हें मिशन पूरा करने के लिए ऑर्डर मिल जाता है और कमांडो की सारी टुकड़ियां अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। अब जेसन और उसकी टीम भी आगे बढ़ जाती है और अपने मिशन सेंटर पर पहुंच जाती है और मिशन पूरा करने की तैयारी करते हैं और अपने मिशन लॉन्च कर देते हैं। तभी इजेक्टिया बीच में रुक जाती है क्योंकि सामने प्रोटेक्टर लेयर है। जेसन कहता है
उसे तोड़ने के लिए हमें लावा का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इसके लिए उन्हें लावा को इकट्ठा करना होगा और इसके लिए उन्हें नीचे ब्लास्ट करना होगा। और इस अंजाम को पूरा करने के लिए जेसन, कमांडो, एक लेडी कमांडो नीचे जाते हैं और वो नीचे जैसे ही आगे बढ़ते हैं सामने आदमखोर पेड़ होते हैं और वो उन पर हमला कर देता है, पर इसमें एक कमांडो शहीद हो जाता है, जहाँ जेसन को भी बहुत चोट लगी होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। और तभी सामने एक गेट आता है जिसे खोलने का जुगाड़ लेडी कमांडो को कहता है और वो जुगाड़ खोजने लगती है, पर अब जेसन गेट के उस पार पहुंचकर गेट लॉक कर देता है और वो उसे वहां से जाने को कहता है और अपनी बच्ची को उसे सौंप देता है। वो लेडी कमांडो ऊपर आती है और सब रोने लगते हैं और तभी हमें एक आखिरी बार जेसन को दिखाया जाता है और अब एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे लावा नीचे गिरने लगते हैं और वो इंजेक्टिया अपना काम कर चुकी होती है और इस तरह से मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। नैन्सी खुश हो जाती है कि उसके पापा आम आदमी होते हुए भी अपना जान देकर पूरे देश को बचाया है और इसके साथ मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। देखते रहिए मेरे वीडियो।